द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 14 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे पिछले एपिसोड पसंद आए होंगे। द 48 लॉ ऑफ पावर में अभी तक हमने 13 एपिसोड सुने हैं। आज ही हम एपिसोड 14 में, जहां आज हम द 48 लॉ ऑफ पावर का 14 नियम समझेंगे। और 14 नियम कहता है कि मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें। अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें ताकि आप एक कदम आगे रह सकें। इससे भी अच्छा तरीका यह है कि आप खुद जासूस की भूमिका निभाएं। मैत्रीपूर्ण सामाजिक मुलाकातों में यह काम करना सीखें। अप्रत्यक्ष सवाल पूछें ताकि लोग अपनी कमजोरियों और इरादों को उजागर कर दें। चतुर जासूसों के लिए इस बात का अवसर हर जगह और हर समय होता है। शक्ति के क्षेत्र में आपका लक्ष्य है भविष्य की घटनाओं पर नियंत्रण पाना। इसमें एक बाधा यह है कि लोग आपको अपने सभी विचार, भावनाएं और योजनाएं नहीं बताते हैं। अक्सर वे सावधानी पूर्वक बोलते हैं और अपने चरित्र के छिपे हुए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों यानी अपनी कमजोरियों, अपने उद्देश्यों तथा स्वार्थों को छिपा लेते हैं। परिणाम यह होता है कि आप उनकी चालों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं और हमेशा अंधेरे में रहते हैं। इसकी कुंजी यह है कि आप ऐसा कोई तरीका खोजें जिससे आप उनकी जांच कर सकें, उनके रहस्यों और छिपे हुए इरादों का पता लगा सकें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें आपकी योजना मालूम ना हो पाए। यह काम उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। दोस्ताना व्यवहार से आप मित्रों और शत्रुओं दोनों से ही गोपनीय जानकारी पा सकते हैं। बाकी लोगों को जन्मपत्री और नक्षत्र देखने दें। आपके पास भविष्य जानने के ज्यादा ठोस तरीके हैं। जासूसी करने का सबसे आम तरीका दूसरों का इस्तेमाल करना है। यह तरीका आसान और शक्तिशाली तो है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। निश्चित रूप से आपको जानकारी तो मिलेगी, लेकिन आप अपने जासूसों पर निर्भर रहेंगे। हो सकता है कि वे अयोग्यतावश आपकी जासूसी को उजागर कर दें या गोपनीय रूप से आपके खिलाफ हो जाएं। इससे ज्यादा अच्छा तो यह है कि आप खुद जासूस बन जाएं और दोस्ती का नकाब ओढ़कर गोपनीय जानकारी इकट्ठी कर लें। फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ टैलीरैंड इस कला में बहुत निपुण थे। उनमें सामान्य चर्चा में लोगों से रहस्य उगलवाने की अद्भुत योग्यता थी। लोगों का कहना था कि टैलीरैंड बातचीत में बहुत निपुण थे, जबकि सच तो यह था कि वे बहुत कम बोलते थे। वे अपने विचारों के बारे में कभी बातें नहीं करते थे, बल्कि सामने वाले के विचार उगलवाने की कोशिश करते थे। वे ऐसी बात कह देते थे जो गोपनीय लगती थी, जबकि दरअसल वह मनगढ़ंत होती थी। फिर वे अपने श्रोताओं की प्रतिक्रिया को गौर से देखते थे। सामाजिक समारोह जैसे मौकों पर सतर्क रहें। इस समय लोगों का रक्षा तंत्र कमजोर होता है, इसलिए लोगों से बातचीत करके आप उनसे बातें उगलवा सकते हैं। यह रणनीति इतनी जबरदस्त है कि वे आपकी रुचि को गलती से आपकी दोस्ती मान लेंगे। इस तरह आपको न सिर्फ सामने वाले के भेद मालूम चलेंगे, बल्कि आप उसे अपना समर्थक भी बना लेंगे। बहरहाल आपको इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर लोगों को यह शक हो जाए कि आप बातचीत के बहाने उनसे भेद उगलवा रहे हैं, तो वे आपसे कतराने लगेंगे। इसलिए मूल्यवान जानकारी पर नहीं, बल्कि दोस्ताना बातों पर जोर दें। जानकारी के रत्नों की तलाश को बहुत स्पष्ट ना होने दें, वरना आपके सवालों से सामने वाला आपके इरादे भांप लेगा और आपको आपकी मनचाही जानकारी नहीं मिल पाएगी। जासूसी के बारे में रोस फूको ने इस चाल की सलाह दी है। सच्चाई बहुत कम लोगों में होती है और यह अक्सर सबसे चतुर छलावा होती है। दूसरे का विश्वास और रहस्य हासिल करने के लिए इंसान सच्चा बन जाता है। अगर आप किसी के सामने अपने दिल की भावनाएं उजागर करने का नाटक करते हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह आपके सामने अपने रहस्य उगल देगा। अगर आप उसे कोई झूठा रहस्य बताएंगे, तो बदले में वह आपको सच्चा रहस्य बता देगा। दार्शनिक ऑथर शोपेनहावर ने एक और चाल का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि बातचीत में आप लोगों का प्रबल विरोध करके उन्हें इतना चिढ़ा दें और इतना उत्तेजित कर दें कि वे अपने शब्दों पर नियंत्रण न रख पाएं। उम्र और भावनात्मक प्रतिक्रिया में वे अपने बारे में हर तरह के सच उजागर कर देंगे, जिनका आप बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यह शक हो रहा है कि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, तो इस तरह का नाटक करें जैसे आपको उसके हर शब्द पर भरोसा है। इससे उसे आगे बोलने का साहस मिलेगा और वह ज्यादा चढ़ाकर बताने के चक्कर में अंत में धोखा खाएगा। इसी तरह अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति
आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है तो इस तरह का नाटक करें जैसे आपको उसकी बातों पर यकीन नहीं है। आपके प्रतिरोध से वह उत्तेजित हो जाएगा और आपको भरोसा दिलाने के लिए सच्चाई उगल देगा। जिस तरह गाय गंध को भांप लेती है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को और बाकी लोग अपनी आंखों से दिखने वाली चीजों को, उसी तरह शासक जासूसों को भांप लेते हैं। इसलिए जासूसी समझदारी और कुटिलता से करें। दो आंखों वालों की इस धरती पर जासूसी की तीसरी आंख आपको ईश्वर की तरह विराट दृष्टि देती है। आप दूसरों से ज्यादा दूर तक देखते हैं और आप उनके भीतर ज्यादा गहराई तक देखते हैं। आपकी इस आंख से आपके अलावा और कोई नहीं बच सकता। विशेषज्ञ की राय है कि योग्य शासक और बुद्धिमान सेनापति दुश्मन को जब चाहे जीत लेते हैं और उनकी उपलब्धियां सामान्य लोगों से बहुत ज्यादा होती हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें दुश्मन की स्थिति का पहले से ही ज्ञान होता है। यह पूर्व ज्ञान आत्माओं या देवी देवताओं एवं अतीत की घटनाओं तथा ज्योतिष में हासिल नहीं होता है। यह तो जासूसों से हासिल होता है जो शत्रु की असली स्थिति को जानते हैं और आपकी मदद करते हैं, जिससे आप अपने दुश्मन को जीत सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम अगले नियम को समझेंगे। तो अगले एपिसोड को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और सुनते रहें राइडिंग वी बुक विथ मी।